अरहत महाराजा कुमारपाल। महाराजा कुमारपाल इस कुल्लू के एक अद्वितीय और आदर्श राजा थे। वे बड़े न्यायप्रिय, दयालु, परोपकारी, पराक्रमी और धर्मात्मा थे। चालुक्य वंश में हुए त्रिभुवनपाल महासत्वशाली थे। उनकी धर्मपत्नी कश्मीरा देवी के धर्म के प्रभाव से समग्र पृथ्वी की रक्षा करूं, इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ और 9 महीने पूर्ण होने पर उन्होंने एक सुंदर तंदुरुस्त पुत्र को जन्म दिया। उस समय आकाश में देववाणी हुई, यह बालक विशाल राज्य प्राप्त करेगा और धर्म का साम्राज्य स्थापित करेगा। विक्रम संवत 1149 में कुमारपाल का जन्म तदिस्थली नामक नगरी में हुआ। कुमारपाल के जन्म के समय गुजरात में चालुक्य वंश का राज्य था। गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह थे। वे अपने चचेरे भाई के लड़के त्रिभुवनपाल को अपने भाई जैसा मानकर उसे मान देते थे, परंतु हेमचंद्राचार्य से देवी अंबिका के वचन सुने कि कुमारपाल मेरे राज्य का भुक्ता बनेगा। ये सुनकर उनका मन परिवर्तित हो गया और वैर जागृत होने पर उन्होंने पहले त्रिभुवनपाल को मरवा दिया और वह कुमारपाल को मारने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगे। कुमारपाल अपने प्राण बचाने हेतु अपने राज्य छोड़कर लुक छिप कर घूमने लगे। कभी खाना मिलता तो कभी केवल पानी नसीब होता। इस प्रकार घूमते हुए खंभात पहुंचे। वहां श्री हेमचंद्राचार्य से मिलकर उन्हें वंदन सत्कार करके अपने संकट के अंत का काल पूछा। गुरुदेव ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने भविष्य में घटने वाले सत्य सुनाकर कुमारपाल को सत्व और धैर्य रखने को कहा। हेमचंद्राचार्य ने उदयन मंत्री के द्वारा कुमारपाल को गुप्त जगह छुपा कर रखने को कहा एवं जब गुप्तचर मंत्री के महल पहुंचे तो उन्होंने स्वयं अपने उपासक के तहखाने में कुमारपाल को छुपाकर उसकी मदद की। भविष्य में होने वाली असंख्य जीवों के उपकार के लाभ का विचार करके गुरुदेव ने इस प्रकार कुमारपाल को बचाया। गुरुदेव के कथनानुसार सिद्धराज की मृत्यु हुई और विक्रम संवत 1199 मार्गशीर्ष वद 4 के दिन कुमारपाल को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। इस प्रकार 50 साल के बाद कुमारपाल को पाटन का राजपाट मिला। राज्य पाने के पश्चात उन्होंने स्वयं के आपत्ति काल में सहायता करने वाले सभी को याद किया, प्रत्येक को बुलाकर उचित उपहार दिए। गुरुदेव हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल के प्राण एक बार नहीं अनेक बार बचाए थे और वे यही मानते थे कि गुरुदेव के प्रताप से ही उन्हें यह राजगद्दी मिली। ऐसी गुरु भक्ति व धर्म पर अटूट श्रद्धा के कारण ही उनका परमार्थ विरुद्ध सार्थक था। एक बार जब देवपतन में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से नहीं बढ़ रहा था तो राजा कुमारपाल ने गुरुदेव हेमचंद्राचार्य से उपाय बताने की विनती की। गुरुदेव ने कहा, कोई व्रत धारण करो, व्रत पालन से पुण्य बढ़ता है और कार्य जल्दी पूरा होता है। कुमारपाल ने प्रसन्न होकर मांसाहार और मदिरा पान जीवन पर्यंत छोड़ने का व्रत लिया। इस प्रकार भी हेमचंद्राचार्य के संपर्क से कुमारपाल महाराजा ने अपने जीवन में ही नहीं बल्कि समग्र गुजरात में भी अहिंसा धर्म का प्रचार किया। उनके अपने राज्य में 11 लाख घोड़ों को, 1100 हाथियों को व 80,000 गाय आदि को पानी छानकर ही पिलाया जाता था। खुद के मुंह से मार ये शब्द भी निकले तो वे स्वयं दूसरे दिन उपवास करते थे। झूठ बोले जाने पर दूसरे दिन आयम्बिल करते थे। चातुर्मास में एकासना करते हुए सिर्फ 8 द्रव्य लेते थे। चातुर्मास में मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भंग होने पर दूसरे दिन उपवास करते थे। उन्होंने गुरुदेव के पास 12 व्रत लिए थे। गुरुदेव ने के निष्ठा में ग्रंथों का अध्ययन करते थे और बड़ी उम्र में भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते थे। प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन, पूजन व स्तवना करते थे। उनके साथ 1800 श्रेष्ठी सामायिक करते थे। समग्र गुजरात में सारे कत्ल खाने बंद करवा दिए, इसलिए कोई बैल, गाय, बकरा, सुअर आदि पशुओं की हत्या नहीं करता था, अपितु कोई जू को भी नहीं मार सकता था। किसी एक सेठ ने जानबूझकर जू को मार डाला, अतः कुमारपाल को इसकी सूचना मिलने पर उसको बुलाकर एक जीर्ण मंदिर बनाने का दंड दिया, जो मंदिर आज भी पाटन में युका विहार नाम से प्रसिद्ध है। हेमचंद्राचार्य से प्रतिबोधित कुमारपाल राजा ने तारंगाजी, खंबा, शत्रुंजय आदि नगरों में 444 नए जीर्ण चैत्य बनवाकर उनके शिखरों पर सोने के दंड व कलश स्थापित किए थे। पाटन में अपने पिता श्री त्रिभुवनपाल की याद में त्रिभुवन विहार नामक जिनालय स्वद्रव्य से बनाया था। 16,000 जिनालय का जीर्णोद्धार कराया। 7 बड़े छड़ी पालित संघ बड़ी तीर्थ यात्रा निकाले, जिसमें पहले तीर्थ यात्रा में 9 लाख के 9 रत्नों से प्रभु के 9 अंगों की पूजा की। 98 लाख का धन उचित ध्यान में व्यय किया। 21 ज्ञान भंडार बनवाए। अपुत्र को 72 लाख धन छोड़ दिया। सोने की स्याही से आगम ग्रंथ लिखवाए। 36,000 श्लोक प्रमाण 63 शला का पुरुष चरित्र लिखवा कर उसे हाथी पर रखकर पूरे पाटन में जुलूस निकाला। 700 लइयों से गुरुदेव के ग्रंथ लिखवा कर वे ग्रंथ ज्ञान भंडार में रखवाए। साधर्मिकों के लिए 14 करोड़ रुपये खर्चे। श्री हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल महाराजा को शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा का फल बताया। कुमारपाल ने प्रसन्न होकर यात्रा करने की हाँ कही। बड़े संघ के साथ पैदल यात्रा जाने के लिए तेजी से तैयारियां होने लगी, मगर न सोचा हुआ एक विघ्न आया।
गुप्तचरों ने आकर राजा कुमारपाल से कहा, राजा कर्ण विशाल सैन्य के साथ गुजरात की तरफ चला आ रहा है। 3 दिन में वो पाटन की सीमा पर पहुंचेगा। राजा को कर्ण का कोई भय न था। ऐसे कई कर्ण आवे तो भी मुकाबला कर सके ऐसे थे, परंतु उन्हें चिंता हुई तीर्थ यात्रा की। कुमारपाल महाराजा यात्रा पर निकल जाए तो उनकी अनुपस्थिति का लाभ लेने के लिए राजा कर्ण ने आक्रमण की योजना बनाई थी। कुमारपाल महाराजा ने गुरुदेव का ही मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया, क्योंकि तीर्थ यात्रा करनी ही थी और तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो राजा कर्ण गुजरात जीत ले। वाग्भट मंत्री के साथ कुमारपाल राजा ने उपस्थित जाकर इस विषय पर सलाह मांगी। आचार्य ने थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान धरा और कुमारपाल राजा को कहा, निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा के लिए शाम समय अनुसार निकलने की तैयारी करो। कर्ण की चिंता छोड़ दो। राजा और मंत्री महल में तो आए, परंतु समझ ना सके कि किस प्रकार आचार्य श्री ये प्रश्न हल करेंगे। कुमारपाल राजा सोचते रहे। आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार धर्म ध्यान में मग्न थे। प्रातः काल उनके गुप्तचर ने आकर समाचार दिया कि राजा कर्णदेव तेजी से पाटन की तरफ बढ़ रहा था। वह हाथी पर बैठा हुआ था। रात्रि होने से कर्ण को हल्का सा नींद का झोंका आ गया। इतने में उसके गले का महामूल्यवान हार एक पेड़ के डाली में फंस गया। हाथी तीव्र वेग से चल रहा था, इस कारण गले का हार उसकी फांसी का फंदा बन गया और थोड़े ही क्षणों में राजा का शव पेड़ के साथ लटकता हुआ सैन्य को दिखने मिला। सैन्य हताश हो गए और आए थे उसी रास्ते वापिस लौट गए। ये समाचार सुनकर कुमारपाल राजा आश्चर्यमुग्ध हो गए। श्री हेमचंद्राचार्य की अथाह कृपा का परिणाम वह समझ सके। यथा उचित मुहूर्त पर संघ निकला। शत्रुंजय और गिरनार की यात्रा करके कुमारपाल सहित संघ के हजारों लोग धन्य बने। जिस प्रकार कुमारपाल के हृदय में हेमचंद्राचार्य बसे हुए थे, वैसे ही हेमचंद्राचार्य के मन में भी कुमारपाल बसे थे। धर्म के महान कार्य कुमारपाल करते थे। 18 देशों में अहिंसा फैलाकर उन्होंने हजारों जिन मंदिर बनवाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।